नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पुत्र की कुंडली के माध्यम से पिता की कुंडली की जानकारी को लेकर। दोस्तों, बहुत ऐसे जातक हैं जिनके पास अपने जन्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती, जिसके चलते उनकी कुंडली नहीं बन पाती है। लेकिन परेशानी कुछ जानकारी करने की इच्छा सबके अंदर होती है। दोस्तों, तो आज हम इसी विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि पिता और पुत्र का संबंध आत्मा का संबंध होता है। दोस्तों, पिता और पुत्र का संबंध इतना गहरा होता है कि उसका कनेक्शन उनके कुंडली से हर तरह से इन्वॉल्व होता है, जुड़ी हुई होती है। इसका साक्षात एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, साक्षात उदाहरण महाभारत के समय का अभिमन्यु है, जो अपने माता के गर्भ में रहकर पिता से शिक्षा प्राप्त कर चक्रव्यूह को तोड़ा था। तो कनेक्शन कितना गहरा होता है पिता और पुत्र के बीच में, ये कहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन पिता की जानकारी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पिता चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं, उनके पास कुंडली नहीं है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है। तो इसमें भी सोचने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अपने पुत्र के माध्यम से अपनी कुंडली के बारे में, अपने बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। दोस्तों, ये कैसे, इसको लेकर हम आज आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, अब हम पुत्र की कुंडली की बात करते हैं। कुंडली को अगर देखा जाए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है पुत्र की। मेष लग्न अर्थात कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, जिसमें प्रथम भाव में 1 लिखा हुआ है, 1 की गिनती लिखी हुई है, 1 अंक लिखा हुआ है, तो उसको हम मेष लग्न बोलते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली हुई तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें भाव में, हर भाव में 1 2 करते हुए 12वें भाव में 12 लिखा जाएगा। यह सिर्फ हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। आपके कुंडली में, हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग लग्न की कुंडली हो सकती है, तो उस हिसाब से आप अपना निकाल कर देख सकते हैं। दोस्तों, तो मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल पे मेष लग्न की कुंडली को लेकर बतला रहे हैं, तो किसी की कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है तो, और उसी के आधार पे उसमें ग्रह बैठे हुए हैं। पुत्र की कुंडली में पिता की कुंडली बनानी है, तो पिता की जब कुंडली बनानी है, पराशर होरा शास्त्र के अनुसार दोस्तों, 9वां भाव और 10वां भाव पिता का होता है। 9वां भाव उस पुत्र को लेकर देखना चाहिए जो नाबालिग हैं। जो बच्चे 13-14 बरस के, 15 बरस के हैं, उनकी कुंडली के माध्यम से अगर पिता की कुंडली निकाला जाए तो 9वां भाव से गणना किया जाना चाहिए। और जो बालिग हैं, जो खुद अपने पैर पे खड़े हैं, काम कर रहे हैं, उनकी कुंडली को देखकर अगर गणना किए जाए तो कर्म भाव अर्थात 10वें भाव को देखकर पिता की कुंडली की गणना की जाती है। दोस्तों, अब आप क्या करें कि पुत्र की कुंडली कि हम 9वें भाव से ही लेते हैं। मान लीजिए 13 बरस का कोई बालक है, आपका पुत्र 13 बरस का है, आपकी कुंडली नहीं है, तो आप क्या करें, 13 साल का लड़का है आपका, तो आप 9वें भाव को में जो राशि बैठी हुई है, जो अंक बैठे हुए हैं, मैं मेष लग्न की कुंडली बतलाया,
तो 9 भाव में 9 लिखा होगा। तो 9 उसी तरह से आपके बालक की कुंडली में जो राशि बैठी हुई हो 9वें भाव में, उसको पिता की कुंडली बनाने के लिए उस अंक को, उस राशि को लग्न से स्टार्ट कीजिए, लग्न में बैठा दीजिए। और लग्न के माध्यम से मान लीजिए कि जैसे मेष लग्न की कुंडली मैंने बनाया है, समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो 9वें भाव में 9 लिखा हुआ है, तो 9 को पिता की कुंडली जानकारी हासिल करने के लिए आप पिता की कुंडली बनाने के लिए उनके लग्न में 9 से, यानी धनु लग्न का कुंडली उनका तैयार कर दीजिए। और पुत्र की कुंडली में जहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं उसी राशि में पिता के कुंडली में बैठा दीजिए। सेम राशि, जो पुत्र की कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं जिस राशि में, उसी तरह से वही राशि में, उसी राशि में वह ग्रह बैठ जाएंगे पिता की कुंडली में भी, सिर्फ लग्न चेंज हो जाएगा। अब तो आप समझ में आ गया, लग्न चेंज करना है। तो यह पिता की कुंडली बन के तैयार हो गई। अब ये समझिए, ग्रहों में सूर्य को पिता का रूप माना जाता है और चंद्रमा को माता का रूप माना जाता है, शनि को पुत्र का रूप माना जाता है। तो इसी तरह से सूर्य की, पिता की कुंडली जब हम देख रहे हैं तो सूर्य की स्थिति को देखिए। सूर्य किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, या पाप ग्रहों की दृष्टि तो उस पर नहीं है, नीच का तो नहीं है, या फिर उनकी डिग्री कितनी है, ये सब सूर्य की स्थिति की, उनकी बलाबल को जानिए। अगर मेष राशि में उच्च का होकर बैठा है तो निश्चित रूप से पिता अच्छे होंगे, पराक्रमी होंगे, स्वस्थ रहेंगे, उनकी नौकरी होगी, अच्छे इनकम का स्रोत आपके पिता के लिए बना होगा। दोस्तों, तो सूर्य की स्थिति देखना बहुत ही जरूरी है। अब उसमें ये देखिए कि सूर्य कहाँ बैठा है, उसमें जैसे अच्छा क्या होता है, मजबूत कैसे होगा। सूर्य केंद्र में बैठा हो, केंद्र अर्थात कुंडली का प्रथम भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव को केंद्र बोलते हैं। केंद्र में बैठा हो, स्वराशि का बैठा हो या उच्च होकर बैठा हो, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होगा। पिता का स्वास्थ्य, उनके इनकम का क्षेत्र। अगर 10वें भाव में सूर्य बैठा हो तो 10वां भाव तो पिता का है ही, तो निश्चित रूप से उनके कर्म बहुत अच्छे होंगे, उनके यश फैलेंगे। या फिर मूल त्रिकोण में बैठा हो, मूल त्रिकोण अर्थात 5वां घर और 9वां घर, 5वां घर और 9वां घर मूल त्रिकोण में आता है। या फिर पराक्रम भाव, तीसरा भाव, और फिर एकादश भाव, लाभ का भाव, इसमें भी अगर सूर्य बैठता है तो बहुत अच्छा होता है, मजबूत होता है। तो पिता की स्थिति जानने के लिए इन भावों को देखिए कि सूर्य किस भाव में बैठा है। ध्यान रखिए, त्रिक भाव में नहीं बैठा हो, त्रिक भाव अर्थात 6, 8, 12 भाव में नहीं बैठा हो। यहाँ बैठने पे पिता की चूँकि स्थिति हमको पता करना है, तो वहाँ पे अच्छाई को नहीं दिखाएगा, वहाँ पे बुराई को दिखाएगा। अगर 6ठे भाव में सूर्य बैठा है, नीच का है, तो बीमार करेगा, शत्रु पैदा करेगा, पिता के बहुत सारे शत्रु होंगे, बीमार पिताजी रहेंगे। 9वां भाव, 8वां भाव में अगर बैठेगा तो फिर 8वां भाव मृत्यु का भाव है, बीमारी का भाव है, लंबे बीमारी का भाव है। इसी तरह से 12वें भाव में बैठेगा तो दूरियां बनाएगा, पिता संबंधों से आपके पिता की दूरी बनती चली जाएगी,
चाहे पारिवारिक संबंध हो या सामाजिक संबंध हो, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। यह विचार किया जाता है कि पिता का कुंडली हम देखते हैं तो पिता के बारे में बतलाने के लिए देखते हैं, तो उस पर विचार करना अनिवार्य होता है। अब ध्यान यह देना है कि पुत्र की कुंडली को अगर हम देखते हैं, पिता की कुंडली तो बन के तैयार हो गई, उसके आधार पे हम गणना कर लेंगे। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि हम कुंडली नहीं तैयार किए हैं, तो पुत्र की कुंडली से अगर हम देखते हैं तो पुत्र की कुंडली में सूर्य का स्थिति तो जैसे बताएं वैसे देखिए, और फिर उसमें यह देखिए कि सूर्य का आगे या पीछे भाव कतरनी में है या शुभ कतरनी में है, उनके आगे पीछे पाप ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह बैठे हैं, उस पर भी विचार करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, तो इस चीज़ को देखने के लिए सूर्य से 1 से 12वें भाव की स्थिति के अनुसार, ध्यान दीजिए, सूर्य से 1 से 12वें भाव की स्थिति के अनुसार पिता की कुंडली के फलादेश पे विचार किया जाता है। सूर्य जहाँ बैठा है, ध्यान दीजिए, सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ से दूसरे भाव को धन भाव बोलते हैं। धन भाव, उनके धन के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ से पुत्र की कुंडली को अगर हम देखते हैं तो दोस्तों, तो उस पर उनके विचार किया जाता है। अब उस भाव को, स्वामी को देखिए, उस भाव के स्वामी को देखिए, नीच का है या उच्च का है, स्वग्रही है या फिर उनके डिग्रियों को भी देखिए, यह जरूरी है दोस्तों। अब यह देखिए कि अगर पिता की कुंडली को अगर हम ध्यान में दें और ग्रह के अनुसार अगर हम बात करें, तो अगर सूर्य दूसरे भाव में है, पिता के बारे में जानकारी के लिए, अब थोड़ा सा भाव के बारे में मैं बतला रहा हूँ। सूर्य अगर दूसरे भाव में है तो पिता के धन के बारे में जानकारी होगा कि उनके सूर्य अच्छा रहेगा तो उनका धन अच्छा रहेगा। अगर सूर्य तीसरे भाव में है तो उनके पराक्रम से उनको सुख मिलेगा, उनके पराक्रम के अनुसार उनकी इच्छाएं पूरी होगी, मेहनत करेंगे और अपने पराक्रम के अनुसार अपने ख्याति को प्राप्त करेंगे, अच्छा यश प्राप्त करेंगे। सूर्य अगर चौथे भाव में है, चौथे भाव में अगर है तो वहाँ पे ज्ञान, सुख, पिता के सुख को देखेंगे, उनके साथ सुख कितना है। सूर्य अगर 5वें भाव में है तो ज्ञान के बारे में और यश के बारे में, क्योंकि विद्या भी है तो ज्ञान हो गया, और यश, वहीं से यश का भी पता चलता है, पिता का यश कितना है, वो उनकी विद्युता के बारे में पता चलता है। अगर सूर्य 6ठे भाव में होता है, सूर्य 6ठे भाव में होता है तो रोग और शत्रु के बारे में पता चलता है। 7वें भाव में होता है सूर्य तो पार्टनर के, पिता के पार्टनर के बारे में पता चलेगा, उनके पिता के माता के बारे में पता चलेगा, व्यवसाय के बारे में पता चलेगा, दैनिक की जो आय है उसके बारे में पता चलेगा। 8वें भाव में है तो पिता के बीमारी के बारे में, मृत्यु या गुप्त धन के बारे में भी पता चलेगा। 8वें भाव में अगर सूर्य है तो, सूर्य अगर 9वें भाव में है तो धार्मिक कृत उच्च शिक्षा के बारे में पता चलेगा। सूर्य 10वें भाव में है तो पिता के कर्म के भाव में पता चलेगा। सूर्य 11वें भाव में है तो लाभ के बारे में, नौकरी के बारे में और लाभ के बारे में पता चलेगा पिता के। सूर्य अगर 12वें भाव में है तो संबंध से दूरी को बताएगा, चाहे वह पारिवारिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, उससे दूरी को बताएगा। दोस्तों, तो इन सारी बिंदुओं पे ध्यान देना अनिवार्य होता है। दोस्तों, अगर माता की कुंडली को देखना हो तो पुत्र के 4थे भाव को या फिर चंद्रमा की स्थिति को देखा जाता है, इस पे ध्यान देना अनिवार्य होता है।
माता की कुंडली सेम उसी तरह जैसे पिता का कुंडली देखते हैं उस तरह माता का कुंडली देखेंगे। तो इस पे विचार निश्चित रूप से कीजिए। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो आप अपने पुत्र की कुंडली से जो जिस हिसाब से हम बतला रहे हैं कि 9वां भाव या 10वां भाव, पुत्र की कुंडली को देखिए और उसको लग्न में बैठा दीजिए। ग्रह जैसे बैठे हैं वैसे उसी राशि में बैठाइए और आपका कुंडली तैयार हो जाएगा। उसके आधार पे उसका गणना कर लीजिए। सूर्य जहाँ बैठा है तो उसके आधार पे पिता के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इस पे महादशा का जो निर्णय होता है, महादशा तो नहीं आएगा लेकिन उम्र का पता चलता है। पराशर होड़ा शास्त्र के अनुसार ही प्रथम भाव जो होता है पहला बरस होता है, दूसरा भाव दूसरा बरस, तीसरा भाव तीसरा बरस, इस तरह करते हुए 12वां भाव 12वां वर्ष होता है। तो जब आगे बढ़ेंगे तो 12 के बाद 13 हो जाएगा, यानी प्रथम भाव 13 बरस, दूसरा भाव 14 बरस, इस तरह करते हुए फिर 12वें भाव में 24 बरस हो जाएगा, फिर लग्न में 25 बरस। ऐसे करते हुए उम्र का भी ज्ञान लिया जाता है, किस उम्र में आपको क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है या क्या हुआ था, ये सारी गणना कर ली जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप की कुंडली नहीं होने के बावजूद भी आप अपने पुत्र की कुंडली के माध्यम से आप अपने बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जाएं और मेरा नंबर लें, हमको कॉल करें। हम आपको निश्चित रूप से आपके बारे में समझाने का प्रयास करेंगे और समझाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए वह स्वतः आप तक पहुंच जाए। और आप मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से और लोगों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ नया लेकर फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय माता जी।